फाइनली इंडिया ने ये टेस्ट मैच जीत लिया और हमने आपको बोला था इसी सेशन में जीत जाएंगे, लास्ट सेशन में जाने की जरूरत भी नहीं होगी जी। शुभमन गिल, गौतम गंभीर, हो गया। पूरी दुनिया वेट कर रही थी, पैर लगाए हो गया है वैसे, पैर लगाए मार भाई। दूं तुम लोगों को। पैर लगाए। खैर चलिए यार, हो ही जाएगा, अभी नहीं होगा, थोड़ी देर में हो जाएगा। अभी नहीं होगा, पूरी थोड़ी देर में हो दुनिया जाएगा। वेट कर रही थी कि शुभमन गिल और गौतम गंभीर फेल हों और इनको सुनाया जाए, इनको बोला जाए कि भैया शुभमन गिल तो डिजर्व ही नहीं करता था कैप्टनसी, भैया गौतम गंभीर तो डिक्टेटर है, ग्रेग चैपल पार्ट 2 है, विराट को रिटायर करवा दिया, रोहित को रिटायर करवा दिया, अश्विन को रिटायर करवा दिया, इतने चेंजेस कर दिए, अपने बंदे भर लिए और उसके बाद जो है टेस्ट क्रिकेट को हमारी खत्म करके रख दिया गौतम गंभीर ने। लेकिन आज आई थिंक एवरीबडी ओज एन अपॉलॉजी टू, स्पेशली टू गौतम गंभीर। देखो, यू मे और मे नॉट अग्री विद हिज एटीट्यूड, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से उनका डिमीनर है, बट यू कैन नॉट डिनाई that his intentions are pure. With Gambhir, it is always India first. And he has proved that yet again with these changes that he's made in the test team. चलो भैया, आपको पूरी दुनिया क्रिटिसाइज कर रही थी। रवि शास्त्री ने क्या बोला था याद है आपको? उन्होंने बोला कि यार आप 7 मैच हार चुके हो, बुमराह को कैसे नहीं खिला सकते? बुमराह की जरूरत है अभी, क्यों नहीं खिला रहे आप? उन्होंने बोला नहीं खिलाना। रवि शास्त्री ने फिर बोला कि यार ऐसी पिच के ऊपर जहां पे आपको 10 विकेट्स निकालनी है, कुलदीप यादव को आप क्यों नहीं खिला रहे? आप कुलदीप यादव को? आपको खिलाना चाहिए, नहीं खिलाया। वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, वॉशिंगटन सुंदर ने विकेट ली, रविंद्र जडेजा ने विकेट ली, आकाशदीप ने तो हिस्ट्री ही क्रिएट कर दी। आकाशदीप ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई, आज 5 ले गया, पहली इनिंग में 4 विकेट ले गया। ठीक है, सिराज को देख लो, सिराज की कैच देखी आपने जो रविंद्र जडेजा की बॉल पर उसने करी। सो एवरी इंडिविजुअल स्टेप्ड अप। ऋषभ पंत वाइस कैप्टनसी में, इवन मेकिंग शुभमन गिल द कैप्टन वाज अ मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम गौतम गंभीर। पहले तो गौतम गंभीर के लिए तालियां यार, फाइनली क्या गौतम गंभीर ने यार कि किस तरीके से अपने आप को एक और बार प्रूव करा। चैंपियंस ट्रॉफी में भी प्रूव करा, तब भी उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा था कि यार अपने बंदे फिट कर रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती फिट कर लिया, हर्षित राणा फिट कर लिया, दोनों ने परफॉर्म करके दिखा दिया। वरुण चक्रवर्ती वाज आउटस्टैंडिंग। केकेआर के पास गए, केकेआर को ट्रॉफी जिताई। इंडिया के पास आए, इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। टेस्ट मैचेस में नहीं जीत पा रहे थे, न्यूजीलैंड से हारे, ऑस्ट्रेलिया में हारे। रोहित और विराट दोनों का रिटायरमेंट करवा लिया। भाई साहब, बहुत बड़ी कॉल थी, किसी की औकात नहीं है रोहित और विराट को निकालने की। लेकिन जब हम खुद एज क्रिकेट फैंस बोलते हैं कि यार वी शुड बी अ क्रिकेट लविंग नेशन और अ क्रिकेटर लविंग नेशन, राइट? वी ऑलवेज से कि यार जिसका टाइम हो गया उससे मोह माया मत रखो। ठीक है, 1-2 सीरीज हार भी जाओगे, लेकिन चेंजेस करने की हिम्मत करो, यंगस्टर्स को मौका दो। तो इससे बड़ा तो कोई डिसीजन हो ही नहीं सकता था कि रोहित को भी रिटायर करना और विराट को भी रिटायर करना, और वो गौतम गंभीर ही कर सकते थे। आप डिक्टेटर बोल लो, आप उनको बोल लो कि जी ये ग्रेग चैपल है, इनका एटीट्यूड ऐसा है वैसा है, जो भी है। ये यंग टीम जो गौतम गंभीर के साथ रिस्पॉन्ड कर रही है इंग्लैंड में, जो भी इन्होंने चेंजेस करे, 4 चेंजेस करना एक मैच के बाद बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद रिजल्ट प्रोड्यूस करना। देखो, अल्टीमेटली आदमी को जज करा जाता है उसके रिजल्ट से। तो अब ये गौतम गंभीर विदाउट रोहित शर्मा पर्थ में टेस्ट मैच जीते, यहां पे पहला टेस्ट मैच हारे, और अब ये दूसरा टेस्ट मैच जीतने वाले हैं। और ये सीरीज भी मैं आपको बता रहा हूं, गौतम गंभीर और शुभमन गिल ये सीरीज भी जीतेंगे अकॉर्डिंग टू मी। मुझे लगता है कि इन्होंने इंग्लैंड को पकड़ लिया है, दबोच लिया है, और जिस तरीके से इन्होंने चेंजेस करे हैं, जिस तरीके से अडेप्टेशन करी है पूरी की पूरी अपनी स्क्वाड के अंदर, प्लेइंग 11 के अंदर। अभी बुमराह ने आना है, कुलदीप यादव का ऑप्शन इनके पास है, अर्शदीप सिंह का ऑप्शन इनके पास है। बैटिंग इतनी शानदार हो रही है, इतनी शानदार बैटिंग हो रही है, हर इनिंग में आप 600 मार रहे हो। सो हैट्स ऑफ टू देम यार। और अब बस खत्म करवा दो, मजा आ जाए। जैसे ही हम जीतेंगे खत्म करो यार, कैच करो यार। इनको भी ढीटो को शर्म नहीं आ रही, चौके मार रहे हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं, बशीरन की इतनी हैसियत देख के मैं गुस्सा चढ़ तो यार रहा है। बशीरन की हिम्मत कैसे हुई छक्का मारने की? आकाशदीप को सिराज ने एक कैच तो बड़ी बढ़िया पकड़ी, लेकिन दूसरी कैच मिस हो गई, वो भी पकड़नी चाहिए थी। खैर 266 पर खत्म ही हो गया वैसे तो। पांडे जी, शर्म आ रही है? आपने बकवास करी थी कि मैच हार रहे हैं हम, और ये आपको तो भरोसा ही नहीं था कि मैच जीत जाएंगे। मुझे थोड़ा सा नहीं, आपको बिल्कुल भरोसा नहीं था। एक्चुअली मैं बात देखो, ऑब्वियसली इन्होंने गलत प्रूव किया इन्होंने, और अच्छा खेला। खास करके शुभमन गिल ने जिस तरीके से बैटिंग की है यार, इतने रन नहीं बनते टेस्ट मैचेस में जितने वो एक टेस्ट मैच में मार गया, 400 से ज्यादा। प्लस आकाशदीप ने दोनों इनिंग्स में विकेट लेकर दी। हमें प्रॉब्लम आ रही थी, हम 20 विकेट नहीं आउट कर पा रहे थे। आकाशदीप के आने से ये थोड़ा सा एक तरीके से जो वो चीज है
जो आपको एक कहीं ना कहीं आंसर मिल रहा है कि कम से कम यहाँ पे आकाशदीप और अगर बुमराह का इंक्लूजन हो जाए साथ में तो आपको ये भी पहलू आप कहीं ना कहीं सुलझा सकते हो। ये तो एक चीज है। और बहुत अच्छा खेला है, आउट क्लास किया है तीनों ही डिपार्टमेंट में। इंग्लैंड अपने ही घर में इंडिया के हाथों बिल्कुल ही वन साइडेड हार मिल रही है यहाँ पे यार, बहुत बड़ी हार है ये 300 से ऊपर रनों की हार। इंग्लैंड ने सोचा भी नहीं होगा पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद कि हम 300 से ज्यादा रनों से हार जाएंगे इंडिया से, वो भी अगले टेस्ट मैच में। तो बहुत ही शानदार वापसी हुई है और उम्मीद है कि ऐसे ही कंटिन्यू करें। तीसरे टेस्ट मैच में ज्यादा समय भी नहीं है, इंडिया भी कुछ आई थिंक बुमराह आ जाएंगे, मोस्ट लाइकली प्रसिद्ध कृष्णा शायद नहीं हो अगले मैच में, उधर जोफ्रा आर्चर आ जाएगा। तो कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा लॉर्ड्स में जो मैच होना है। और मुझे भी लगता है कि जैसे कोबरा को लगता है कि वही टेस्ट मैच डिसाइड करेगा कि ये मोमेंटम सीरीज का कौन कैरी फॉरवर्ड करके जा रहा है। पहले इंग्लैंड के पास था, अब इंडिया ने वापस खींचा है। अगर वहां इंग्लैंड वापसी करता है तो फिर तो इंग्लैंड वन वे लेके जा सकता है, लेकिन अगर इंडिया वो जीत गई, वो टेस्ट मैच भी निकाल लिया इंडिया ने, फिर इंग्लैंड नहीं जीत रहा सीरीज। मेरे हिसाब से भी वही टेस्ट मैच डिसाइड होगा, ये पूरी सीरीज किधर जा रही है। बट अभी के लिए इस मैच में भाई साहब टॉप नॉच परफॉर्मेंस तीनों ही डिपार्टमेंट में, इंग्लैंड से बेहतर टीम इंडिया रही है। क्या हो रहा है और ये एक विकेट की देर है, आपको मिल जानी चाहिए थी वैसे तो। सिराज अगर वो कैच पकड़ 9:40 होने वाले हैं तो एक्सटेंशन मिल जाएगा, लेकिन 9 विकेट कोई बात नहीं, एक्सटेंशन मिल जाएगा, आउट हो जाएगा अभी। एसी में होना चाहिए, नो बॉल भी कर दी है तो चौके पे चौके पड़ रहे। वैसे आकाशदीप 5 विकेट ले गया, लेकिन 100 रन। बट यार ब्राइडन कार्स बैटिंग कर गया, कार्स बैटिंग कर गया। मैं तो उसकी इससे पहले जो वो अगर टंग का डिफेंस, बाय द वे टंग ने बेन स्टोक्स से बेटर डिफेंस करा भाई। ये तो बात सही है, जिस तरीके से वो डिफेंस कर रहा था। इनका टंग, इनका वोक्स, इनका कार्स सारे बैटिंग कर सकते हैं, स्टोक्स से बेटर खेल गए वो। और ये अगर वो जेमी स्मिथ को उस टाइम पे आकाशदीप ना फंसाता, वो जो शॉर्ट बॉल पे जो स्लोअर वन पे यार ये कार्स होते, लेकिन जेमी स्मिथ को भी देखो 2 छक्के मार दिए, उसको भी सोचना चाहिए था। वो फिर स्लोअर बॉल पे आकाशदीप ने आउट कर दिया, उसने अपने शॉट को बैक किया, लेकिन दो यही तो इनएक्सपीरियंस है जेमी स्मिथ। देखो जेमी स्मिथ ने 2 छक्के बड़े प्यारे मारे, नो डाउट, बैक टू बैक छक्के मार दिया आकाशदीप को। लेकिन जब आकाशदीप ने तीसरी बॉल भी सेम कराई शॉट ऑफ अ लेंथ, लेकिन स्लोअर, तो ही जस्ट स्टॉप्ड ऑन द शॉट। वो रुक गया शॉट पे, आधी लगी शॉट और सीधा फील्डर के हाथ में। तो वहां पर जेमी स्मिथ का भी बड़ा टर्निंग पॉइंट था विकेट का, बिकॉज दोनों इनिंग में जेमी स्मिथ बड़ा बढ़िया तगड़ा खेला और उसी का विकेट थी। और क्या कार्स में अगर वो टिका रहता और बाद तक ले जाता, यू नेवर नो, बारिश बुरुश हो जाती, हो सकता है इंग्लैंड बची जाती। लेकिन आकाशदीप मेड श्योर कि इंग्लैंड का कोई चांस नहीं है, 5 विकेट लेके रहा, जेमी स्मिथ को भी आउट किया, ऊपर से भी सारे बैटर आउट किए और इंडिया को ये टेस्ट मैच जिताया। अब बस थोड़ी देर की बात है, एक विकेट बची हुई है, पता नहीं कहां ये बशीर को आउट करो यार। बशीरन तो निकल के छक्के मार खेल गया, बशीर कैसे खेल गया यार, तब मैं लगा आउट हो गया, हमने लाइव चालू कर लिया यार। वैसे बशीर को बात तो वही बाउंसर नहीं पड़ी है यार, सिराज मारेगा। देखो सिराज पिछली बार से ना थोड़ी दया कर गया, अब जब 2-3 मिनट में आउट नहीं होगा ना, फिर सिराज की सारी दया निकल जाएगी, फिर बाउंसर पे आ जाएगा, फिर एक बाउंसर मारेगा। अभी आप सिराज से नहीं करा रहे हो ना, जडेजा और पेसर को दे दो। पता नहीं क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, पेसर को दो, खत्म। नहीं, जडेजा की बॉल भी तो घूमी, आधा घंटा ये एक्सटेंड हो गया होगा ना यार। वैसे 20 मिनट तो ये लोग भी खेल गए अगर ये यार आउट करो भाई। नहीं हो जाएगा, आउट हो जाएगा। 9 विकेट तो हो चुके। वैसे भी यार आप 320-30 रन से जीत रहे हो, इतनी बड़ी वन साइडेड जीत है आपकी। आपने रौंद के रख दिया इंग्लैंड को, आपने मजाक बना के रख दिया और अभी भी वो ढीठ के बच्चे जाके ड्रेसिंग रूम में हंस रहे हैं, इंग्लैंड वाले तालियां बजा रहे शोएब बशीर के रिवर्स। अबे क्या तालियां बजा रहे हो यार, क्या तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो यार, तुम्हें जलील करके रख दिया इंडिया ने यहाँ पे। जडेजा की भी किस्मत खराब ही चल रही है वैसे, ये बोल्ड कैसे नहीं हुआ, तुम्हें जलील करके रख दिया इंडिया ने। अपने गमों को छुपाने के लिए आप मुस्कुराहट का चेहरा, मुस्कुराहट का नकाब लगा रहे हो। इतना बुरा मारा इंडिया ने, वो वहां पे वो बशीर 1-2 चौके मार रहे, बेन स्टोक्स उस पे हंस रहा, तालियां बजा रहा है। अपनी कमियां छुपाने के लिए ये ड्रामेबाजियां करने वाले गोरों, तुम्हें तो अभी इतना घसीटेंगे ना आगे सीरीज में। ये मैच हम जीत गए और ये सीरीज भी हम जीत रहे हैं, बिकॉज शुभमन गिल और जीजी का एरा अब शुरू हो रहा है और बेन स्टोक्स की ड्रामेबाजियां होंगी अब खत्म, पूरी तरीके से खत्म करेंगे, नेस्ता नाबूद करके रख देंगे, जिस तरीके से पुलिस वालों ने कोबरा को करा था थोड़े दिन पहले थाने के अंदर। कोई बात नहीं कोबरा, आपको बेल तो करा दी ना, खुश है अब आप। यार ये बशीरन आउट क्यों नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रही बशीरन को। अच्छा बशीरन का क्या है, पूरी दुनिया जब हम बात कर रहे थे सब लिख रहे थे सुश भाई 9 ही विकेट लेनी है, बशीरन तो वॉकिंग विकेट है, बशीरन तो हो जाएगा, वो ही अटक गया, फिर बोल्ड होते हुए बच गया बशीरन। जिधर उधर मार रहा है बल्ला। अब एक मारो यार इसको, बाउंसर दूसरी दो, इसको सीधी, खत्म बात, एमी टाइम वेस्ट कर रहे हो। बट देखो इंडियन टीम में कितनी पॉजिटिव आपको एनर्जी नजर आ रही है, और इंडियन टीम इन द एब्सेंस ऑफ विराट और रोहित, उन्होंने प्रूव भी करा है कि भाई हम उनसे आगे ही हैं, पीछे नहीं है।
बशीर शॉर्ट बॉल, बशीरन बैकफुट पे। आपकी बोलती बंद होगी ना इंडिया के जीतते ही। आप पहले बड़ा शक कर रहे थे इंडिया पे, क्या क्या आप तो चाह नहीं रहे थे, चाहते नहीं होंगे ना आप। एंजॉयिंग बोलिंग, एंजॉयिंग घंटा नहीं, उस टाइम पे enjoying। पार्टनरशिप लग रही थी तो ये आप कितने खुश हो रहे थे। चलो, खुश तो मैं उनके उस रवैये से हो रहा था। हालांकि अभी भी मैं थोड़ा सा देख यार, तीसरा टेस्ट मैच भी है भाई अभी, अब ठीक है 1-1 हुआ है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए आपको और जीतना चाहिए। आई होप कि अच्छा करेंगे लॉर्ड्स में भी, बेहतर करें। आकाशदीप आ गए हैं यार, शॉर्ट बॉल डालो भाई, उसको आउट करो, कार्स को आउट सुपर चैट दिखा दीजिएगा, सुपर चैट दिखा दीजिएगा। वाह, पीटिया चल गई, ओ सॉरी। अब यहाँ क्या चल गई भाई, छोड़ दीजिए। कम ऑन आकाश, ये वाला नहीं, दीप। हाँ हाँ दीप, कम ऑन आकाश दीप। ये वाला तो 2 में 47 खा चुका है। प्राउड होना चाहिए, मेरे जैसे बैटर से खाया अबे आपने। यू शुड बी प्राउड। चलो जी, हो गया काम, अब तो होना चाहिए। टाटा बाय बाय, खात्मा हो गया जी, खात्मा होई होई, खात्मा होई होई, खात्मा होई होई, खात्मा होके रही, खात्मा हो ही जाई। चलो जी, फाइनली खात्मा हो गया। आकाशदीप 6 विकेट भाई, 10 विकेट। आकाशदीप 10 विकेट्स इन द मैच भाई, 10 विकेट ले गया लड़का। और मैंने आपको अभी आकाशदीप की स्टोरी सुनाई थी। आकाशदीप वो आदमी है, 16 साल की उम्र में उसके फादर पास्ट हुए, उसके बाद उसका तुरंत बाद उसका, जब ही वो 16 इयर्स ओल्ड, उसका बड़ा भाई पास्ट हुए। 3 साल तक उसको क्रिकेट से दूर रहना पड़ा बिकॉज आर्थिक बड़ी तंगी थी, पैसे की बड़ी कमी थी। वहां पे जाके इसने और जॉब्स भी करी। उसके बाद इसने फिर से क्रिकेट ज्वाइन करा एकेडमी में, फिर रणजी खेला, फिर रणजी से बंगाल के लिए रणजी खेला, बिहार से है ये। उसके बाद आरसीबी ने सिलेक्ट करा, अब लखनऊ ने सिलेक्ट करा, और अब जब टेस्ट क्रिकेट आके खेलना शुरू करा तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट न्यू बॉल बॉलर्स। जस्ट लुक एट शुभमन गिल्स रिएक्शन, कितना खुश है भाई। इन Why लोगों ने not? क्यों पूरी ना हो? दुनिया को गलत प्रूफ करा है। शुभमन मैच गिल जीता ने, है, गौतम गंभीर ने, ऋषभ पंत ने, आकाशदीप ने, सिराज ने, वॉशिंगटन सुंदर ने, भाई जो जो चेंजेस करे, जहां जहां पे आपको शक हो रहा था, सारी आपकी जो है ना, सारे आपकी शंकाओं पे फुल स्टॉप लगा दिया कि हम पे डाउट मत करना, खुद पे अब डाउट कर सकते हो तो कर लो कि तुमने हमारी नियत को। यार उसकी जिंदगी की पहली जीत है, पहली जीत है भाई, उसकी जिंदगी की पहली जीत है इस कैप्टन। क्यों ना पहला रखे? मैच बाय द वे कायदे से तो 2-0 अप होना चाहिए था आपको बॉस। और इंग्लैंड की जो हेकड़ी थी, बेन स्टोक्स की जो बदतमीजियां थी, जो एरोगेंस थी, मिट्टी में मिला दी भाई आपने, मिट्टी में मिला दी, कुचल के रख दिया। ये जो व्हाइट एरोगेंस थी ना इनकी कि हम तो बहुत बड़े, और अभी भी एरोगेंस से बाज नहीं आ रहा, अभी भी हंस रहा है, तालियां बजा रहा है। अबे 300 350 रन से मैच हार गए गौतम गंभीर। कब देखा आपने गौतम गंभीर को हंसते हुए? कब देखा है बताओ, याद ही नहीं होगा आपको। नहीं बोला तो है कि टेस्ट जो मैच जीतने आदमी पे सुकून कपिल शर्मा मिलता है। शो में जाके नहीं हंस रहा, वो यहां पे हंस रहा है। सोचो आप कितनी बड़ी अचीवमेंट है। गौतम गंभीर ने बोला भी है कि T20 साइड रखो, ओडीआई साइड रखो, सबसे बड़ी चीज है टेस्ट क्रिकेट। और पहली बार आप देख रहे हो मुस्कुराते हुए गौतम गंभीर को। इवन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इतना खुश नहीं थे जितनी आज खुश हैं। मे भी क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए कि अगर बैकफायर कर जाते तो गौतम गंभीर लेजेंडरी जो स्टेटस था इनका 2007-11 जिताने वाला, वो शायद खत्म हो जाता। इवन केकेआर के साथ जो लेजेंडरी स्टेटस है, बिकॉज इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कॉल्स ली भाई। अश्विन को पहले बाहर किया, फिर विराट और रोहित को बाहर किया, फिर उन्होंने शुभमन गिल को बैक किया फॉर कैप्टनसी। दैट वाज आल्सो अ मास्टर स्ट्रोक। उसके बाद यहां पर भी देखो, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, 2 स्पिनर खिलाना इस ट्रैक के ऊपर जो 5वें दिन आपके काम आए हैं। आकाशदीप को खिलाना, अर्शदीप को बिठाना, वरुण चक्रवर्ती को चैंपियन। वॉट एवर दिस मैन हैज डन, अगेन आई विल से, यू कैन हैव योर ओपिनियन ऑन हिज एटीट्यूड के बात ऐसे करता है या आपको बड़ा रूखा इंसान लगता है, बड़ा रूड लगता है, बट नेवर डाउट गौतम गंभीर इंटेंशंस। इट फॉर विद गौतम गंभीर इट इज ऑलवेज इंडिया फर्स्ट। और वी ओ एन अपॉलॉजी। भाई मैं तो माफी मांगना चाहूंगा, बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल बात है, माफी मांगना चाहूंगा बिकॉज हम सब गलत थे और एक और बार ये सही थे भाई। इनकी नीयत भी सही थी और ये बिल्कुल सही थे। ये सीरीज भी मुझे लगता है अब इंडिया ही जीतेगी। आपने बैटिंग में आउट क्लास किया इंग्लैंड को, आपने बॉलिंग में आउट क्लास किया इंग्लैंड को, और इवन आपने फील्डिंग में आउट क्लास किया। लीडरशिप में यार शुभमन गिल की कप्तानी देख लो आप,
फील्ड पोजीशन देखो गिल आप, एंड पंत। सांस नहीं लेने दी उसने, एक भी बैटर को सांस नहीं लेने दी। अगर आप देखते, बड़े दिन के बाद देखा है कि भाई पूरी पिच के आसपास लोग थे, स्लिप्स में थे, आप एक्स्ट्रा आगे लाकर जो है मिड ऑन मिड ऑफ को बिल्कुल आपने पिच के साथ लगा दिया था, स्क्वायर पे लोग थे, सिंगल लेना मुश्किल था, सांस लेना मुश्किल था यार। हर एक बॉलर को शुभमन गिल, ही इज अ वेरी फास्ट लर्नर। पिछले मैच से लेकर इस मैच तक शुभमन गिल की कप्तानी में, शुभमन गिल की बैटिंग में जमीन आसमान का डिफरेंस नजर आ रहा है यार। 147 पे जो आदमी बोल रहा है कि यार मैं जल्दी आउट हो गया, मुझे आउट नहीं होना चाहिए था, वो 269 161 मार गया। शुभमन गिल को सैल्यूट है, गौतम गंभीर को सैल्यूट है। मैं इवन ऋषभ पंत को बोलता हूं यार कि उसने दिल में मलाल नहीं रखा कि यार मैं कैप्टन बनना चाहिए था, उसने पूरा सपोर्ट किया है गिल को, उसने हर टाइम पे जब जब उसकी जरूरत थी अपना रोल निभाया है। पहले मैच में भी दोनों इनिंग में सेंचुरी मार दी, इस मैच में भी इतनी क्रूशियल इनिंग्स थी, अगर पंत की वो तेज इनिंग ना आती तो आपको मोमेंटम ना मिलता। आकाशदीप तो यार मेरे लिए जितना प्लेयर ऑफ द मैच शुभमन गिल है उतना ही आकाशदीप है, बिकॉज देखो ये था फ्लैट ट्रैक, बैटिंग फिर भी रिलेटिवली आसान थी, बॉलिंग इस ट्रैक पे इतनी आसान नहीं थी। वो आदमी पहले इनिंग में भी उसने उड़ा के रख दिया इंग्लैंड को, और सेकंड इनिंग में तो खत्म ही कर दिया, 6 विकेट ऊपर से ले गया, एंड तक जेमी स्मिथ भी अटक गया था, उसको भी आकाशदीप ने आउट किया है। सिराज वॉज आउटस्टैंडिंग। बुमराह के बिना, कुलदीप के बिना, अर्शदीप के बिना अगर आपने इनको 336 रन से हरा दिया, 336 रन, इट इज अ ह्यूमिलिएशन फॉर इंग्लैंड। बिगेस्ट विक्ट्री होगी मेरे ख्याल से। भाई इट इज अ ह्यूमिलिएशन, और इस ग्राउंड पे आप जिंदगी में पहली बार जीते हो बाय द वे। बहुत सारी आपकी टीम्स आई, माइटी विराट कोहली की भी आई, कपिल देव की भी आई, गवास्कर, सबने खेला। इस ग्राउंड में आपका ये 9वां मैच था, ये इंडिया जिंदगी में इंडिया पहली बार जीती है इस ग्राउंड में, और वो भी वी हैव क्रश्ड इंग्लैंड, क्रश्ड देम। 336 सबसे बड़ी विक्ट्री है, सबसे बड़ी जीत है इन अवे टेस्ट फॉर इंडिया। This is now 336 runs की victory is the largest margin of victory for an away test for India in history। भाई ये मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं, आप लोग को लग रहा है कि यार एक ही टेस्ट, भाई ये टेस्ट मैच वाज हिस्टोरिक। जितने रिकॉर्ड्स इस टेस्ट मैच में तोड़े ना इंडिया ने, मुझे नहीं याद आता किसी टेस्ट मैच में तोड़े हो, चाहे वो आकाशदीप की तरफ से हो, चाहे वो सिराज की तरफ से हो, चाहे वो शुभमन गिल की तरफ से हो, चाहे वो जीतने के बाद इस ग्राउंड पे भी जीतना हो, चाहे वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री से हो। 336 रन यार, ये आपने खत्म कर दिया इंग्लैंड को। मेरे को तो नजर नहीं आ रहा कि वो लोग कमबैक कैसे करेंगे। दोनों इनिंग में उनसे बैटिंग नहीं हुई, दोनों इनिंग में से उनसे बॉलिंग नहीं हुई। बेन स्टोक्स ने सिर्फ ड्रामेबाजी करी है, कोई उसके पास प्लान नहीं था। जब भी आउट होता है बेन स्टोक्स हैरान क्यों होता है, उसको लगता है बड़ी अच्छी बॉल पड़ गई, मैं किससे आउट। अबे तेरे से बैटिंग होती नहीं भाई, 50 रन तेरे से बनते नहीं है, और तू हैरान ऐसे होता है जैसे तू कोहली है। कहां से तेरे से बैटिंग होती है भाई। बेन स्टोक्स सिर्फ अपनी घमंड में था, सिर्फ अपनी एरोगेंस में था। अच्छा बाय द वे, आपने बेसबॉल का भी दफना दिया यहां पे। ये पहला टेस्ट मैच है ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स का जहां उनकी हिम्मत ही नहीं हुई बेसबॉल खेलने की, हिम्मत भी नहीं हुई भाई। 600 रन तो छोड़ दो, तुम पास भी जाने की हिम्मत नहीं हुई कि हम आज अटेम्प्ट भी करते। आए थे टुक 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 टुक, और डिफेंड उनको आता नहीं करना। बेन स्टोक्स से बेटर डिफेंस तंग का लग रहा था जिस तरीके से वो खेल रहा था, क्रिस वोक्स का लग रहा था जिस तरीके से वो खेल रहा था। इवन एंड में आके बशीरन बेटर खेल गया उससे। ब्राइडन कार से यार शर्म आनी चाहिए बेन स्टोक्स को और मैकलम को इतनी एरोगेंस दिखाते हुए। 1 ऑल हो चुका है, थोड़ा सा हम अनलकी रहे, नई टीम थी, चलो ठीक है। पहले मैच में फिनिश लाइन क्रॉस नहीं कर पाए, छूट गए वहां ड्रॉप की ना, नहीं वो जायसवाल की गलती है यार। मेलबर्न भी उसने मरवाया था, वहां पे पहला टेस्ट भी उसने मरवाया। तो क्योंकि यंग टीम थी, आकाशदीप भी नहीं था, पहला बुमराह था, उसने क्या बॉलिंग करी थी। पहला टेस्ट मैच आप फिनिश लाइन से पहले ना क्रॉस नहीं कर पाए, हार गए आप। लेकिन इतनी जल्दी इस टीम में मैच्योरिटी आई, इतनी जल्दी आपके कप्तान में, कोच में वो अर्जेंसी आई कि भाई हारना नहीं है, जीतना है, इनको हराना है। ये टीम हमारे स्टैंडर्ड की। अगर कोई एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप हो ना, रवाडा वगैरह हो मेरे सामने, मिचेल स्टार्क वगैरह हो मेरे सामने, मैं फिर भी बोलूंगा ठीक है भाई, ये टंग टुंग। मैं तो यूएस में भी जब था आपसे जुड़ा था लास्ट, जब हमारे, तो मैं बोला ये टंग टुंग हम आ रहे हैं यार, इनकी हैसियत है। आज आपने इनको हिस्टोरिक जीत के साथ एजबास्टन में इनकी औकात दिखाई है कि बेटा ज्यादा मत उछलो, ठीक है एक मैच हार गए थे, जवाब तुम्हें दे दिया है, और आगे भी आप देखेंगे कि ये सीरीज हम देख रहे हैं और इन दोनों का मुंह काला होगा जिन्होंने अभी भी बोला है कि इंग्लैंड जीतने वाली है। मैं आपको ये लिख के देने को तैयार हूं।
आप पेन पेपर ले आइए कि इंडिया इज विनिंग दिस सीरीज। नहीं, अगर इंडिया जीते, देखिए अगर इंडिया, आपके मुंह पे मैं कह रहा हूं इंडिया अगर सीरीज जीतता इंडिया है, जीतेगा तो मुंह काला करवाने में कोई दिक्कत की बात मुंह काला करवा लेंगे आप? नहीं, मुंह काला मतलब करवाने की दिक्कत की बात नहीं है ना। करवा चुके हैं ना कई दफा। आप जूतों का हार पहनने के तैयार है? क्यों पहनूंगा? मुंह जूतों काला अगर हार जैसे गया, अगर आप कह आपने रहे हो, बोला ना, आप बोल रहे हो उस हिसाब से। आप ही ने तो इंग्लैंड को आका बना रखा है ना। आका वाका किसी ने आका वाका नहीं है, आका की बात नहीं है, ढाका एक टेस्ट मैच रूट फ्रॉम ढाका। सुनिए मेरी बात, उंगली मत दिखाइए, आप तो तोड़ दी क्योंकि- आप जाएगी। क्योंकि उंगली पहले- अगर आपने आप दिखाई, क्योंकि बता पहले- रहा हूं मैं आपको। सुनिए मेरी बात, हाँ। आप क्योंकि फिर पहले- उंगली आप क्योंकि पहले टेस्ट मुकाबले में नहीं थे, उस वक्त भी मैं अकेला ही लड़ रहा था, अकेला इंडिया के मुझे लिए। कोई मतलब नहीं है, देखो, आपने लड़ाई नहीं देखो, लड़ा। पहले अभी की टेस्ट बात मैच कर- के बाद अभी भी change आपको शक आया। है ना कि नहीं, इंडिया शक- नहीं जीतेगी। देखो, शक की बात नहीं है यहाँ पर, शक लंबी नहीं है। 336 रन से रौंद दिया। हमने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है इस टेस्ट मैच में। और देखो, एक पॉइंट आपको बताता हूं, सुनिएगा जरा ध्यान से। जैसे आपने मुझे बताया, बड़ा पीएचडी करके आया, ध्यान से पढ़, बताइए आप, बताइए। सुन रहा हूं। आपने जैसे बताया कि हमने जो जो गलतियां की थी, हमने उनको rectify सुधारा किया, हमने, हमने हाँ, सुधारा। हाँ। और हम परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, ठीक है, सुधारने के ठीक बाद है, हमने ठीक क्या है। किया। इंग्लैंड ने इस मैच में शुरू से लेके हाँ। आखिर तक गलतियां ही गलतियां की फ्रॉम द ठीक है, टॉस। ठीक तो है। अगर इंग्लैंड अगले मैच में लॉर्ड्स में बेहतर प्लानिंग के साथ आते हैं, कुछ प्लान के साथ आते हैं, तब इस सीरीज में फाइट डेफिनेटली है। हाँ। वरना मैं खुद कहने को तैयार हूं, आपकी हाँ में हाँ मिलाने को तैयार हूं कि हम ये सीरीज जीत रहे हैं। बट लॉर्ड्स टेस्ट मैच देखना पड़ेगा, रौंद के रख देंगे। लॉर्ड्स टेस्ट आपको मैच मैं बताऊं देखना। होगा क्या, अब ये लोग पैनिक करेंगे कि भैया हमने क्या एडजस्टमेंट्स करनी है, हमने क्या चेंजेस करने हैं, इनके बस की है नहीं। अब इनके हक में चीजें जाएंगी नहीं। ये टॉस जीता बेन स्टोक्स, अपनी अकड़ में इसने इंडिया को बैटिंग करा दी, हमने इसके छितर मार मार के अंजर पंजर ढीले कर दिए। पहले मैच में इसको मार पड़ी जब इसने टॉस जीत के बैटिंग ना कराने का फैसला करा, इंडिया को बैटिंग करा दी हल्के में लेके कि जी हम तो कुछ भी चेस कर सकते हैं। अब इसको जब होश आएगी ना, अब ये टॉस भी नहीं जीतेगा। इसको ऊपर वाले ने 2 मौके दिए, इस 2 बार टॉस जीता। पहली बार इसने गलती करी टॉस जीत के कि इंडिया को बैटिंग कराई, वो भी टेस्ट मैच इसको हारना चाहिए था। ये बच गया, लेकिन ये चौड़ा हो गया, ये अपने आप को सोचने लगा हम तो जी बैस बॉलर कुछ भी चेस कर लेंगे। यहां पे आके हैसियत पता चल गई। 336 रन से दोस्तों, 336 रन से हारने का मतलब क्या है? और बाय द वे आज लिटरली एक सेशन में आपने उड़ा दिया। बारिश भी, आपने कितने ओवर में इनको आउट करा यार? इनको आपने कितने ओवर में आउट करा ये देखो। 16 से काट लो यार। आप कितने कल 70 सोच रहे थे 3.5 सेशन कहीं कम ना पड़ जाए, इंग्लैंड की बैटिंग है, आपने इनको कितनी इज्जत दी, 54 ओवर इज्जत दी आपने इनको कि जी 600 रन बना लेते हैं, कम टाइम देते हैं, कहीं चेज ना कर जाए, कहीं ये ना कर जाए, बैस बॉल है, फलाना है, ढिमकाना है 52 ओवर्स। 52 ओवर्स। पिछली बार भी आपने 52 ओवर्स में निपटा, 52 ओवर्स में आपने ऑल आउट कर दिया इनको। ये ऐसी टीम है। और दोनों पहली इनिंग में भी ये फॉलो ऑन के कगार पे थे और दूसरी इनिंग में भी 271। मैं बोल रहा हूं ना, घमंड अगर इंडियन टीम के सामने करोगे ना, तुम्हारा सर ऐसा चकनाचूर करेंगे ना बेटा, जिंदगी भर याद रखोगे। इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट चलती है इमोशंस पे। न्यूजीलैंड हमसे क्यों जीती? न्यूजीलैंड चौड़पंती नहीं करती। न्यूजीलैंड आराम से आते हैं, सर झुका हुआ होता है, अपना काम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, निकल जाते हैं। उनके सामने हम दिखा रहे अपनी अकड़। मैंने तब भी बोला था कि हमारा एटीट्यूड गलत है न्यूजीलैंड के सामने, हम डिनायल में जी रहे थे जी। हमारे पास बहुत चांसेस थे वो टेस्ट सीरीज जीतने के या टेस्ट मैचेस जीतने के, हमसे हुआ ही नहीं। बिकॉज वो लोग आराम से अपना, यार सैंटनर के बिना, केन विलियमसन के बिना जीत के चले गए वो। नहीं, सैंटनर एक टेस्ट मैच खेला था। उसके बाद एंड में जीत गए वो, लास्ट वाला हो गया था, फिलिप्स आउट कर रहा था, वो फिर भी जीत गए। तो आपने वहां पर वही गलतियां करी जो यहां पर इंग्लैंड कर रहा है, राइट? और ऑस्ट्रेलिया में भी पहला मैच जो आप जीते थे, उसके बाद आपको सीरीज में बेटर करना चाहिए था, आप नहीं कर पाए बिकॉज एज यूजुअल जायसवाल जी ने मेलबर्न में कैचेस छोड़ दी। यहां पर आपने इंग्लैंड को उनकी औकात दिखाई है, आपने दिखाया है कि आप हमसे लेवल्स में कितने नीचे हो बैटिंग में, और आपने दुनिया को शॉक करा है। दुनिया इज राइट नाउ, द वर्ल्ड इज शॉक्ड भाई। एवरीबॉडी बिफोर दिस सीरीज वाज सेइंग शुभमन गिल डजंट डिजर्व टू बी कैप्टन। एवरीबॉडी बिफोर दिस सीरीज वाज सेइंग गंभीर इंडियन क्रिकेट को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, गंभीर को निकालो, जैसे ही हारोगे गंभीर को निकालो। इनकी ऑब्चुरी नोचने के लिए बैठे हुए थे लोग भाई, नोचने के लिए बैठे हुए थे लोग कि गंभीर को तो खत्म करो, पहली फुर्सत में निकालो, पहली फुर्सत में निकालो। रोहित विराट को निकलवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, ये सबसे ज्यादा डिक्टेटर है, ये पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिशियन है। क्या क्या इल्जाम नहीं लगे यार, क्या क्या इल्जाम नहीं लगे भाई। अल्टीमेटली रिजल्ट्स आर पैरामाउंट। अगर आप रिजल्ट्स लेके दे सकते हो तो आप जो कर रहे हो, आपका मेथड फिट ठीक है। और गंभीर ने इतने बड़े कड़े डिसीजंस लिए हैं, आई एम विद हिम। मैं ये सोचता हूं भाई, आपने यहां पर बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है। थोड़ी जो 1-2 चूक हो रही है ना,
ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। मेरे ख्याल से कुलदीप यादव को खेलना चाहिए। अगर आप अर्शदीप को नहीं भी खिलाना चाहते, क्योंकि आकाशदीप है, सिराज है, बुमराह है, वॉशिंगटन सुंदर का मतलब नहीं है, इतनी डीप बैटिंग लाइनअप फिर भी आउट कर गया, 600 रन आउट कर गया, लेकिन वो कुलदीप भी कर लेता ना। कुलदीप होता तो और जल्दी कर लेता भाई। वो पहली इनिंग में भी करता, 303 पार्टनरशिप वो भी नहीं पहली इनिंग में भी करता, वो दूसरी इनिंग में भी करता। ठीक है, तो कुलदीप यादव की हमें जरूरत है, ये गलती है इनकी, उसको खिलाना चाहिए। आई होप दे अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, सेकेंडली 600 रन तक जाने की जरूरत नहीं थी भाई। तुमने तो आकाशदीप को भी पैडअप करा रखा था, इतना मत बौखलाओ यार। अब जीत गए ना, आई होप ये जीत जो है वो इतनी हिम्मत लाए कि अगली बार इनको बोलो कि बेसबॉल आओ यार, क्या बेसबॉल खेल ली यार, 300 रन उनसे बने नहीं। पहली इनिंग में 400 रन मर के बनाए, वो भी एक बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड पार्टनरशिप हो गई। वो जेमी स्मिथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी खेल गया, अदरवाइज वहां पे भी फॉलो ऑन नहीं बचा पा रहे थे, 20 रन से ही बचाया फॉलो ऑन। तो आप इनको, ये आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप इनको चैलेंज करो कि बेटा तुम 450 500 मारने वाले हो ना लास्ट इनिंग में, आओ मार के दिखाओ, आओ दम है तो हमारी बॉलिंग के सामने मार के दिखाओ। हिल जाएंगे ये यार। इस हार से ही इनका कॉन्फिडेंस कितना क्रश हो गया होगा। ये ऊपर से जितना मर्जी मुस्कुराहट दिखा दें, जितनी मर्जी तालियां बजा रहे बेन स्टोक्स, अंदर से तो खोखला ही है ना भाई। बेन स्टोक्स जी, आप आए बॉल कराने, ऋषभ पंत की कैच छूट गई, आप दोबारा बॉलिंग कराने आए। वो तो ऑब्वियसली आपने बशीरन को बॉल दे दी, आप भाग गए ना, आप मोमेंट से भाग गए, घबरा गया। दम है तो आओ। एक आप बैटिंग करने आए हो, लंच का लास्ट ओवर है, आप वॉशिंगटन सुंदर पे आउट हो गए। तो भाई बोलना बड़ा आसान है, बड़ी बड़ी बातें करना, करके दिखाना डिफिकल्ट है। और मैं इसीलिए सैल्यूट कर रहा हूं शुभमन गिल और गौतम गंभीर को, जो बोला वो करके दिखाया, जिनको बाहर निकाला उससे और बेहतर ही लग रही है टीम। अभी उनके साथ तो रन ही नहीं बन रहे थे।